हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में वेक्टर नाम का जो टॉपिक है उसका थ्योरम नंबर 1 थ्योरम नंबर 2 देखा। डिटेल में बात हो गई है, करेक्ट। बाकी भी पॉइंट्स हमने कवर किए। कंटिन्यूशन में अभी हम पार्ट 3 को जाने वाले हैं और पार्ट 3 में अब हम जाएंगे थ्योरम 3 को, करेक्ट। अब देखिए, थ्योरम 3 के अंदर क्या है। लीनियर कॉम्बिनेशंस की बात हो रही थी। थ्योरम 2 में हमने बताया अगर ए बी एंड सी अगर तीन वेक्टर है तो आप एक, और तीनों को प्लानर है तो आप एक वेक्टर्स को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशंस में दिखा सकते हैं। यहां पे हम लोग आके रुके थे, करेक्ट। अब चलो थ्योरम 3 को जाएंगे। अब देखो थ्योरम 3 क्या कहता है। 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर बोले तो जिसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का सवाल ही नहीं, जीरो। नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लानर, मतलब तीन नॉन जीरो वेक्टर कोप्लानर कब होते हैं। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर x, y, z, नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली। मतलब साइमल्टेनियसली आपकी तीनों स्केलर जीरो नहीं होना, नहीं तो वो काय में चले जाएगा, वो जीरो वेक्टर में चले जाएगा या नल वेक्टर में चले जाएगा, है ना। सो यहां पे थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लानर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली सच दैट, और ये वाली कंडीशन नथिंग बट x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर प्लस z इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। याद करना पड़ेगा, थ्योरम 3 का ये स्टेटमेंट है, करेक्ट। ओके, अब देखो इसमें नोट जरा ध्यान में देना। इफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर नॉट कोप्लानर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, नॉट कोप्लानर मतलब कोप्लानर नहीं है। एंड x इंटू ए, ये जो आपने लिखा ना ये कंडीशन, x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर प्लस z इंटू सी वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर है। तो अब हम बोल सकते हैं x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू क्या है, जीरो। तभी वो क्या आएगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि ए बी सी ये तो क्या है, दैट इज नॉट कोप्लानर है ना। और ये बताता है नॉन जीरो वेक्टर कोप्लानर है, तो हम लोग ऐसा इसको कब हो सकता है, इफ एंड ओनली जब हम इसको स्केलर मल्टीपल या लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा के दैट इज इक्वल टू जीरो आता है। और दूसरा द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, करेक्ट, एंड x इंटू ए वेक्टर, मतलब यहाँ पे x एंड y क्या होंगे, रियल नंबर, नथिंग बट क्या होंगे, स्केलर, आर कोप्लानर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये थोड़ा समझ लेना, पर्टिकुलरली थ्योरम 3 अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चलेगा। चलो हम नेक्स्ट इसको जाएंगे, बहुत दूर जाना है। बट ये बिफोर यूर एग्जामिनेशन ये सब वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा आपका कवर हो जाएगा। चलो हम नेक्स्ट इसको जाएंगे। हाँ, अब देखो आया क्या है, वेक्टर इन अ टू डायमेंशंस, दैट इज नथिंग बट 2D, टू डायमेंशंस वेक्टर बोलते हैं। एक होता है टू डायमेंशनल दैट टू इन एक्स एंड वाई, और एक होता है थ्री डायमेंशनल एक्स वाई जेड, करेक्ट। अब देखो इन टू डायमेंशंस यहां पे एक्स एंड वाई ये दो प्लेन दिखाए और आपको ओपी ये एक वेक्टर है, बराबर है। सो हम लोग ये ओपी वेक्टर नथिंग बट ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया ना, करेक्ट। अब हम ओपी वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओएम प्लस एमपी, करेक्ट। अगर ओएम प्लस एमपी बोलेंगे नथिंग बट ये क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ, बराबर है। और ओएम प्लस बट नथिंग बट एमपी इज नथिंग बट व्हाट, ओएम। ये जो ओएन है ये और ये नथिंग बट पैरेलल, राइट। नथिंग बट इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओएम वेक्टर प्लस ओएन वेक्टर। ध्यान में रखना, ओपी इज नथिंग बट अपना क्या रहेगा, ओपी इज नथिंग बट अपना रिजल्टेंट रहेगा, बराबर है। अब उसको ऐसा लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, मान लीजिए ये आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस है, बराबर है। सो हैविंग स्केलर x पकड़ लिया तो x इंटू आई कैप,
बराबर। आपको स्केलर मल्टीपल समझा था ना, आई कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर एक्स एक स्केलर है, तो एक्स इंटू आई कैप, और हम बोल सकते हैं प्लस ओ एन, ये क्या, जे कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर अलाउ वाई डायरेक्शन, बराबर है। यूनिट वेक्टर बोले तो हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट टी, तो ये जे को हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, वाई से, तो स्केलर से, तो हम बोल सकते हैं ओपी वेक्टर इज नथिंग बट क्या हो गया, x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप। समझ में आया। बट दिस इज इन अ टू डायमेंशनल सिस्टम। क्या है ये, टू डायमेंशनल सिस्टम। समझ गए बात को, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। अब देखो, हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स, करेक्ट। अब यहां पे देखो, आपको ये 3D दिख रहा होगा। 3D बोले तो छोटा चेतन या ऐसा 3 डायमेंशनल पिक्चर नहीं, ये 3 डायमेंशनल बोले तो अलोंग एक्स वाई एंड जेड, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड, करेक्ट। समझ ऐसे लेना है। यहां पे देखो, यहां पे जो प्लेन्स है, एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये नीचे वाला, ये वाला प्लेन एक्स वाई, करेक्ट। फिर दूसरा वाला प्लेन कौन सा है, वाई जेड प्लेन, ये वाला, और तीसरा वाला ये वर्टिकल प्लेन एक्स जेड वाला। समझ गए क्या, 3 प्लेन्स है, बराबर। एक्स वाई नथिंग बट योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस वाई जेड इज नथिंग बट योर वर्टिकल प्लेन, इधर वाला, एंड देन ये वाला ऐसा वर्टिकल वाला, 3 डायमेंशन है ये, 3 डायमेंशनल, करेक्ट। अब देखो यहां पे हम पॉइंट्स को अगर डिफाइन करते हैं, करेक्ट, एक्स वाई प्लेन जो है, यहां पे हमने कैसे किया देखो, अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया ए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स, और वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0। जैसा 2 डायमेंशन में हम लोग देखते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हो, तो हम लोग क्या लेते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हो, बट वाई कोऑर्डिनेट क्या लेते हो 0। सिमिलरली यहां पे एक्स पे लिखेंगे तो एक्स से लिखना वाई एंड जेड 0, वाई पे लिखे तो एक्स एंड जेड 0, और आपका जेड पे लिखेंगे तो एक्स एंड वाई 0। पॉइंट लाइंग ऑन यूर एक्सिस बोल रहे हैं, पॉइंट लाइंग ऑन दिस एक्सिस। समझ में आया क्या भी है, ओ तो 100% आपका क्या है, नथिंग बट ओरिजिन है। अब यहां पे बात ऐसी है, देखो हमने यहां पे एक पॉइंट पी लिया है इन स्पेस 3 डायमेंशनल बोले तो, अभी ये सारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ये पर्टिकुलरली 3 डायमेंशन में, आपको लगेगा सर ये तो 2D है, नहीं ये 3D है। तो P पॉइंट लिया, और 3D में कोई भी पॉइंट को अगर आपको लोकेट करना है तो कितने कोऑर्डिनेट लगेंगे, 3 कोऑर्डिनेट लगेंगे, बराबर है। सो नथिंग बट कितनी ये लगेंगी, एक्स वाई एंड जेड, 3 वैल्यू लगेगी ना आपको, ओके। अब देखो यहां पे क्या दिया है, एक पॉइंट हमने जो लिया है, ये लिया है एल पॉइंट। ये एल पॉइंट कैसा, देखो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है ना, अगर वो पॉइंट, ये बात समझ लेना जरा पक्की, अगर वो पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, बोले तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं, नीचे वाला प्लेन, यहां से लेके ये वाला प्लेन, राइट, तो उसका एग्जैक्टली जेड कोऑर्डिनेट क्या लेना, 0 लेना, क्योंकि वह कायम में लाई कर रहा है एक्स वाई में। तो हमने ये एल पॉइंट जो है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो हमने यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट क्या लिया 0। एक्स और वाई दिखा देना, बराबर 2 है ना ये सिस्टम में, एक्स वाई, बट दैट पॉइंट इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, तो उसको हाइट नहीं रहेगी, जेड बोले तो हाइट है, सो वो उसको हमने जेड कोऑर्डिनेट क्या लेना 0। अगर मेरा वही जो पॉइंट है, वही पॉइंट अगर मेरा y एंड z प्लेन में है, y एंड z प्लेन में मैंने एक पॉइंट लिया हम लोगों ने m, करेक्ट। अब ये पॉइंट जो है m, ये y z प्लेन में है, तो जिस प्लेन में वो पॉइंट पड़ता है, राइट, उसका यहां पे कौन नहीं है, x नहीं है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या लेना 0, क्योंकि वो क्या में गिरा है, yz प्लेन में गिरा। देखो अगर वो x y प्लेन में है तो उसका z 0, अगर y z प्लेन में है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0, y z लेने का, क्योंकि m पॉइंट लाइंग इन
वाई जेड प्लेन, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेना, बराबर। और तीसरा, अगर वो पॉइंट लाइंग इन एक्स जेड प्लेन है, बराबर है, हम एक्स जेड प्लेन के अंदर कौन सा पॉइंट लिए, एन, बराबर है, एक्स जेड प्लेन के अंदर है, इसका मतलब इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, वाई। ये एक बार समझ गए तो कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे P हमारा एक पॉइंट है, हमने इसको डिस्टेंस से लोकेट किया OP, और OP जो हमने लिया है P पॉइंट एनीवेयर एक्स वाई जेड, उसके कोऑर्डिनेट हमने बताए, करेक्ट। अब समझ ऐसे लो, डिस्टेंस ऑफ P एक्स वाई जेड, ये पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स। अब देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन अगर आप लेते हो, अभी देखो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन से अगर ये पॉइंट P का डिस्टेंस आपको लेना है, तो मतलब आपको इसकी हाइट पकड़नी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये पॉइंट P कैसा है, देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ये हो गया मान लो, और यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये मेरे को कौन सा हाइट लगेगा, वर्टिकल हाइट लगेगा ना, नथिंग बट विच पॉइंट लगेगा, आपको वर्टिकल हाइट क्या बताती है, जेड ना। सो इसलिए हमने क्या लिखा, देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, तो यहां से ये हाइट हो गई ना। सो ये हाइट बोले तो नथिंग बट व्हाट, ये आपका क्या होता है, जेड, जेड कोऑर्डिनेट। सो यहां पे हमने क्या लिखा, मॉड ऑफ जेड, सीधा सीधा मॉड लिया तो नो टेंशन। अब वही बोलो मेरे को, अगर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई जेड प्लेन, पॉइंट P का डिस्टेंस कहां से ले रहे, वाई जेड, ये मेरा y है, ये मेरा z है, बराबर है, मतलब वर्टिकल प्लेन में गिरा, बराबर। तो उसका डिस्टेंस जब हम काउंट करेंगे तो क्या आएगा, वो डिस्टेंस नथिंग बट pm, कौन सा डिस्टेंस है, ये प्लेन में गिरा ना वो पॉइंट, तो उसका हमने आगे से ये वाला इसको पैरेलल है ना ये, तो हमने ये डिस्टेंस लेना नथिंग बट कौन सा, x, क्योंकि ऐसा डिस्टेंस क्या बताता है आपका, x। सो हमने ये पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम विच प्लेन, वाई जेड प्लेन अगर लेना है तो क्या लेना, वाई जेड बोले तो लेना x, सीधी बात बोलू क्या, एक्स वाई प्लेन बोले तो लेना, एक्स वाई में कौन नहीं है, z, तो z, वाई जेड में कौन नहीं है, x, और एक्स जेड में कौन नहीं है, y। एक्स जेड बोले तो पॉइंट ये जो है एक्स जेड प्लेन है, यहां से इसका डिस्टेंस, तो यहां पे ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड, तो क्या लेना है भाई, यहां से ये डिस्टेंस इधर कितना जा रहा है, नथिंग बट इधर y। सिंपल वैसे बोलो, जो प्लेन बताएंगे एक्स वाई प्लेन बोला तो उसका डिस्टेंस पॉइंट P का लेना z, इसमें जो लेटर नहीं वो वहां पे मॉड में दे दो, सिंपल बात, ठीक है। चलो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, अब इसी को हम लोग कंटिन्यूशन में आगे लेंगे। 3D में थोड़ा सा आपको लगता है बट कुछ नहीं, प्रॉब्लम है सिंपल, एक बार समझ में आया तो सब सिंपल है, नहीं तो फिर ढूंढते रह जाओगे, है ना। तो पॉइंट्स एक एक करके देखो, आराम से पढ़ो, पॉइंट्स मार्क डाउन करो, ये हिंट जो बताया वो याद रखो, है ना। चलो बढ़िया। अब डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, करेक्ट। अब देखो हमने वही डायग्राम को यहां पर रेफर करने के लिए दोबारा बनाया है, करेक्ट। अब ये पॉइंट P का ओरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको मालूम है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0, 0, सही है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट P के x, y, z। तो आपको मालूम है बाय डिस्टेंस फार्मूला, अगर आप बात करते हो डिस्टेंस फार्मूला की, तो ये OP डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। बट यहां पे तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, इसको मैंने x1 y1 z1 बोल दिया, x1 y1 z1, और इसको बोल दिया x2 y2 z2। तो आपको मालूम x2 माइनस x1 बोले तो नथिंग बट ओनली x, y2 माइनस y1 नथिंग बट ओनली y, और z2 माइनस z1 बोले तो ओनली z। इसीलिए अंडर रूट में वो डिस्टेंस क्या बना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको याद कर लेना, अभी बाद में बहुत बार लगने वाला है ये। नेक्स्ट में देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस, अगर स्पेस के अंदर 2 पॉइंट्स है, करेक्ट। आपको एक बात फिर दोबारा बोलूं, स्पेस के अंदर समझो ये पूरा स्पेस है, उसमें कोई एक पॉइंट आपको लोकेट करने का है, तो उसको कितने कोऑर्डिनेट लगेंगे,
तीन कोऑर्डिनेट, एक्स भी लगेगा, वाई भी लगेगा और जेड भी लगेगा। मतलब कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में है तो आपको तीन कोऑर्डिनेट लगते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ए दिया, बी दिया, इन स्पेस है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नथिंग बट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला आपने लिखा तो उसका स्क्वायर है तो टेंशन लेना नहीं, माइनस भी आया तो माइनस का क्या बनता? स्क्वायर लेना है, तो वो ऑटोमेटिकली प्लस ही बनेगा, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर तुम्ही आता फॉर्म्युला x2 माइनस x1 म्हणले, आता तिकडे x1 माइनस x2 लिहिला, ऐसा कुछ नहीं है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता, राइट। सो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस आता है कोई भी दो पॉइंट अगर स्पेस में है तो, करेक्ट। ओके, अब जरा आगे चलेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर आपको उसका डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो, अब ये जो अपनी फिगर है ना, अब ये जो अपनी फिगर है, इसमें हम लोग ये पॉइंट पी एक्स वाई जेड, बराबर है ना, पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, अब देखो ये कोऑर्डिनेट में इन द फिगर पी ए, राइट। अब यहां पे ये जो पी ए बताया ना, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड है ना, मतलब ये पॉइंट ओवर, यहां पे हम ये पॉइंट को शिफ्ट करा सकते हैं, तो ये पी ए, ये एक्स वाई प्लेन को क्या है? ये लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा खड़ा है ये पॉइंट, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसमें ये पॉइंट क्या है? खड़ा है। सो ये ए एंड एल पॉइंट्स आर नथिंग बट कोइंसिडेंट पॉइंट बोल सकता है। अगर मैंने इधर से देखा तो दोनों लाइन ऑन सेम लाइन, बराबर है ना। सो यहां पे ऐसा ये खड़ा है, सो यहां पे देखो पी ए नथिंग बट, यहां पे इसकी जरूरत नहीं, पी ए इज परपेंडिकुलर टू, ये जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, पी ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, बराबर है ना। अब देखो ये मेरा पी पॉइंट है, मैंने बोला ये कोइंसाइड करके इधर लिया, तो पी ए इज परपेंडिकुलर टू कौन सा एक्सिस हो गया? आपका ये जो एक्स वाई प्लेन है उसको वो परपेंडिकुलर हो गया ना। Hence distance of P from x axis is a PA. So nothing but x axis से अगर इसका डिस्टेंस निकालने का तो क्या है बोले? PA। आपको सिंपल में बोलूं, PA इज इक्वल टू, दोबारा अगर हमने फॉर्मूला लगाया तो यहां पे क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है तो यहां पे क्या कर देना? x को 0 कर देना, y और z ही लिखना। सिंपल वे बताओ, x को वही फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला, बट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बोला तो क्या करने का? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। और डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस बोला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हैं। इसको ज्यादा डिटेल आपको प्रॉब्लम हम लेंगे तब तो समझ में आ ही जाए, करेक्ट। अब देखो हम थ्योरम 4 को जा रहे हैं। अब थ्योरम 4 ये पूरा 3D में बेस्ड है, पूरा 3 डायमेंशनल, और इसलिए आप ये छोड़ देते, मार्क्स बहुत ज्यादा ये टॉपिक हो, आप इसको छोड़ो मत, ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाओ, हो जाएगा। खुद की नोट्स कभी भी काम में आती है। लेक्चर सुनते रहो, बाहर भी कहीं जा रहे हो, आउट ऑफ स्टेशन हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो, सुनते रहो, कुछ ना कुछ तो पक्का ही आपको याद रह जाएगा। अब देखो थ्योरम 4 क्या बताता है? इफ ए बी C are the three non-coplanar vector, non-coplanar, right? coplanar बोले तो lying in the same plane। अब यहां पे तो प्लेन ही तीन है ना यार, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये अपना वर्टिकल प्लेन और ये साइड प्लेन एक z है ना। सो नॉन कोप्लानर वेक्टर, देन एनी वेक्टर r, एनी वेक्टर r, काय में है वो r वेक्टर? इन द स्पेस is uniquely expressed as a linear combination of, ये अपने को बहुत बार लगने वाला है। आर वेक्टर काय में है? स्पेस में है, बराबर है। तो वो जो है स्पेस में, और आपकी जो एबीसी वेक्टर है वो क्या है? नथिंग बट नॉन कोप्लानर, मतलब वेक्टर्स आर लाइंग इन अ डिफरेंट प्लेन से, एक प्लेन में नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन कोप्लानर। आपको बताया था स्टार्टिंग में, पहले वीडियो में क्लियर किया है पॉइंट। कोप्लानर बोले तो द फोर्सेस और द वेक्टर्स आर लाइंग इन द
सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन बताया था, बराबर। अब देखो तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ये रिलेशन याद रखना, थ्योरम 4 से ये रिलेशन आता है। अब देखो यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन ए स्पेस। अब पी एक्स वाई जेड एक पॉइंट है, इन स्पेस है, और उसका पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, बराबर है। अब यहां पे देखो मैंने आपको पहले बोला था ये ओ ए यहां पे लिखा है x इंटू आई कैप, नथिंग बट आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, x इंटू आई कैप, नथिंग बट ओबी जो आप बता रहे हो ओबी, नथिंग बट यहां पे जे कैप इज द यूनिट वेक्टर, ये कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड ओ सी, ये जो है सो अलोंग दिस जेड एक्सिस कौन सा वेक्टर है, के कैप, ऑलवेज स्टैंडर्ड है ये। सो यहां पे ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इन द स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये ओरिजिन से ये पी वेक्टर जो है यहां पे हमको उसकी क्या निकालनी है, पोजीशन। तो ध्यान में रखो सीधा सीधा ओपी वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, करेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा डायरेक्टली। एक्स इंटू आई कैप क्या है बताया, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड। तो उसको हमने सीधा ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर बोल के बोल सकते हैं ओ आर पी का। ये स्टैंडर्ड बोल के यूज कर देना, डिटेल में समझाया है, एक बार देख लेना, करेक्ट चलेगा। सो नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। ये प्रॉब्लम में मैं बहुत बार लूंगा तो आप टेंशन लेना नहीं कि सर ने ये कैसे क्या लिखा यार, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4 लिखा, ए बी सी आर नॉन कोप्लानरी वेक्टर्स एंड आर इज द पॉइंट इन स्पेस। तब हम लिख सकते हैं इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एज, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब आगे चलेंगे, एक्स वाई जेड क्या रहेंगे लेकिन यहां पे स्केलर। चलो अब देखो जरा बोर्ड पे मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। अभी हमने ओपी वेक्टर बनाया, ओपी वेक्टर क्या बनवाया अभी हमने, एक्स इंटू आई कैप, वाई इंटू जे कैप, जेड इंटू के कैप, सही है ना। अब ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर की आपको निकालनी है मैग्नीट्यूड। अगर ये वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड को लिखते हो तो आपको समझ में आएगा ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब आपको मैं बात बता दूं मैग्नीट्यूड की, अब आ ही गई यहां पे पॉइंट आया है तो देखो, आई के कोएफिशिएंट का क्या करने का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का क्या करने का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट का क्या करने का स्क्वायर, समझ में आया। सो हम बोलते हैं कि ओपी वेक्टर इज नथिंग बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये ओपी वेक्टर लास्ट इसमें दिखाया था ना, ओ से लेके पी तक, एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, राइट। सो हम इसकी मैग्नीट्यूड ऐसे बनाते हैं और ये ओपी वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, यूर मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। तो हमने ये लेंथ ऑफ ओपी बोले तो नथिंग बट ओपी वेक्टर की लेंथ होगी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान में रखना कभी भी कोई भी वेक्टर की आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है तो वैसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं चाहिए तो, मान लीजिए ए वेक्टर हमने लिया 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप और आपको बोला कि इसका मैग्नीट्यूड बनाइए। हम मैग्नीट्यूड बना सकते हैं, मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए मॉड दिखा देना, करेक्ट। एंड देन अंडर रूट के अंदर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर नथिंग बट 3 स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर नथिंग बट 5 स्क्वायर और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर नथिंग बट 4 स्क्वायर। आपको मालूम है एक्स वाई जेड आर नथिंग बट स्केलर, स्केलर नथिंग बट व्हाट, रियल नंबर। सो ये ए वेक्टर अल्टीमेटली क्या बनेगा देखो, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, करेक्ट, नथिंग बट 25 और 25 नथिंग बट अंडर रूट 50, नथिंग बट व्हाट, 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 रूट 2। आप समझ गए मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर की हमने ये क्या बनाई है, मैग्नीट्यूड बनाई है, नो प्रॉब्लम। ये थियोरेटिकली बताया, ये आपको एक एग्जांपल लेके भी समझाया,
तो आपको ये आराम से ही समझ में आना चाहिए। एक बार गो थ्रू इट, सो वी विल प्रोसीड टू। अब देखो कंपोनेंट फॉर्म ऑफ आर वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म बोले तो वही जो अभी बताया था, इफ आर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, मतलब वो जो अपना पॉइंट पी डिफाइन है उसका पोजीशन वेक्टर अगर आर है, कहां से, विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तब हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। ऐसे हम लिख सकते हैं। मतलब ओपी वेक्टर को जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय आर वेक्टर। समझ में आया क्या? ओपी वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ यूर पॉइंट पी। नो प्रॉब्लम, बढ़िया, एक बार देख लो सो दैट हम लोग आगे जा सकते हैं। नो प्रॉब्लम, प्रोसीड। सिंपल है, जरा ध्यान से देखो, लिखो, डिस्टर्बेंस नहीं होना ये जब आप सुनते हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है और बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें। वो पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए। हम लोग एक्सप्लेन करके बता रहे, इन डिटेल बता रहे। अभी तो न्यूमेरिकल लिए नहीं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, बट स्टिल ये पहले थ्योरम्स अगर समझ में नहीं आए तो हम लोग प्रॉब्लम को कैसे जा सकते हैं। और प्रॉब्लम को गए तो आप बोलेंगे सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि फाउंडेशन बेस इज रिक्वायर्ड, है ना। अरे भाई, बड़ी बिल्डिंग अगर खड़ी करनी है तो बेसमेंट कितना नीचे लेना पड़ता है क्या नहीं। सिमिलरली डीप पढ़ेंगे तभी आपको ये फायदा होगा। और हम डीप ही बता रहे, बेसिक बता रहे पूरे। ओके, चलो अब ये जरा ध्यान में रखना, वेक्टर इज ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, बहुत बार आगे लगेगा ये। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स का मतलब क्या है, देखो यहां पे O is the origin, OA and OB are the position vector of points A and B with respect to origin। कहने का मतलब सीधा ऐसा है कि यहाँ पे एक A पॉइंट है, यहाँ पे एक B पॉइंट है, और ये A का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू O, OA लाइन ड्रॉ किया ना हमने, तो उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O क्या है भाई, A वेक्टर। ये B जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू O क्या है, B वेक्टर। करेक्ट, वही उसने लिख के दिया है। देन आप देखो, और जब हम ये वेक्टर को ज्वाइन करेंगे फिर दोबारा क्या आया, वही आया रे, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। देखो ना, ये वाला अपने ए बी एक लाइन बनाई, बराबर है। ए की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, बी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओ बोले तो ओरिजिन है, बी वेक्टर, बराबर है। आप देखो यहां से ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, ड्रॉइंग सेकेंड वेक्टर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, करेक्ट, ये ए बी हो गया। ओ ए के बाद क्या बना, ए बी इज नथिंग बट उसका रिजल्टेंट क्या आता, ओ बी। वही तो डायरेक्शन समझ में आया कैसे लिखा, डायरेक्शन, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, ये दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, बराबर है ना। आप देखो ये जो ए बी वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं ना, ए बी वेक्टर हम क्या लिखते हैं, हमेशा ध्यान में रखना, ये वाला आखिरी वाले को पहले लिखते हैं बी वेक्टर एंड देन ए को माइनस ए वेक्टर, कभी भी। मतलब समझो हमने पी क्यू वेक्टर लिखा, बराबर है, तो क्या लिखेंगे आप, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। समझ रहे हैं आप बात को, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ये जो है ना वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, पी क्यू वेक्टर बोले तो कभी भी क्या लिखने का, ये क्यू का पोजीशन वेक्टर नथिंग बट क्यू, और ये पी का पोजीशन वेक्टर नथिंग बट ये स्मॉल पी है, ये बड़ा पी है, राइट। तो ये बात को समझ लेना, ये हम यहां इसका यूज करके ये लिखते हैं हमेशा, कोई भी वेक्टर होने दो, नो प्रॉब्लम। जैसा अगर आपने बोला सर आर एस वेक्टर का कैसा लिखेंगे, आर का पोजीशन वेक्टर समझो, आर का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल आर, राइट, एंड एस का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल एस, बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं आर एस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एस वेक्टर माइनस आर वेक्टर, एस। पहला एंड वाला जो रहेगा इनिशियल टर्मिनल, टर्मिनल पहले इनिशियल बाद में, राइट, बहुत बढ़िया। वही यहां पे लिख के दिया, ए बी वेक्टर एग्जांपल समझाया, बढ़िया। प्रोसीड टू मैग्नीट्यूड कैसे निकालना बताया, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे एक बात है
यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, मैं 1-2 मिनट में ये समझा दूं तो ये पॉइंट ही क्लियर हो जाएगा, फिर हमको डायरेक्टली आगे जाना है। करेक्ट, मैग्नीट्यूड यहां पे समझा के हम लोग रुके, बराबर है ना। अब देखो यहां पे क्या होने वाला है, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, मान लीजिए ये दो पॉइंट्स के क्या दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए, बराबर है। ए और बी के कोऑर्डिनेट से तो हम ओए वेक्टर, वो तो आपको मालूम है क्या है, ओरिजिन अभी बताया था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओए वेक्टर को x1 i कैप y1, मतलब कोई भी आपको कोऑर्डिनेट देंगे ना और आपको इसका पोजीशन वेक्टर बनाने का है, तो क्या करने का, पहले को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को जे कैप से मल्टीप्लाई करो, तीसरे को के कैप से मल्टीप्लाई करो, तो आपका अल्टीमेटली क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर मिलेगा, राइट। अगर ये अभी देखो बी है, वो भी वेक्टर बनाने का, तो पहले को आई कैप, दूसरे को जे कैप, तीसरे को के कैप, तो इनके ये क्या बन गए, पोजीशन वेक्टर्स। ओ है वेक्टर है, वो भी वेक्टर के ये पोजीशन वेक्टर बन गए। अब देखो ए बी वेक्टर इज नथिंग बट, वही हो गया अभी जो हमने थ्योरम देखा था, ए बी वेक्टर बोले तो क्या लिखने का, नथिंग बट आपको मालूम है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, नथिंग बट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो हमने ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर को क्या किया, माइनस, बी है ना तो ओ बी वाला ये माइनस ओ ए बोले तो ये, करेक्ट। अगर इसको अब देखो यहां पे एक बात समझ लेना, ये जो माइनस है ना, ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर को माइनस करा, हमने इनके पोजीशन वेक्टर तो लिख दिए, लिखने के बाद जब आप इसको ए बी वेक्टर को फाइनल करेंगे तो क्या करना, x2 इंटू आई कैप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस x1 इंटू आई कैप, इसमें से आई कैप को कॉमन ले लो, x2 माइनस x1 आई कैप। सिमिलरली यहाँ पे y2 इंटू जे कैप, y2 इंटू जे कैप, बट माइनस है नहीं है, प्लस माइनस माइनस, जे कैप कॉमन ले लो, y2 माइनस y1 जे कैप। सिमिलरली फॉर z2 है ना, z2 के कैप माइनस z1 के कैप कॉमन ले लो, z2 माइनस z1 के कैप। समझ गए बात को, ओके। और अब आपको दोबारा वही हो गया यार, दोबारा इसकी क्या बनानी है, ये तो मेरे को कुछ वेक्टर की पोजीशन वेक्टर आ गया ए बी का, अब इसका मैग्नीट्यूड बनाने का, तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, अभी आपको समझाया था प्रॉब्लम में लास्ट में, अभी इसके पहले स्लाइड में समझाया, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर, क्योंकि ये नंबर है, स्केलर नंबर आएंगे कुछ स्केलर, उसका स्क्वायर बनाइए, करेक्ट। नथिंग बट व्हाट इन जनरल एनी नॉन जीरो वेक्टर ए, नॉन जीरो वेक्टर ए काय में है, इन स्पेस is expressed as a linear combination of I, J and K as, अब A वेक्टर को हम ये बहुत बार यूज करते हैं, that is nothing but A वेक्टर is equal to A1 into I cap, A2 into J cap plus A3 into K cap, where A1, A2 and A3 क्या होगा, स्केलर, और I cap, J cap, K cap क्या है, यूनिट वेक्टर्स along x axis, y एक्सिस एंड z एक्सिस, करेक्ट। और फिर दोबारा इसका मैग्नीट्यूड बनाने का, तो वही बोला i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में, और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, राइट। वही बात को दोबारा, अरे एक बार आपको मालूम पड़ा तो अपने यार सर ये बहुत सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम, करेक्ट। अभी हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थोड़ा सा ये टॉपिक जो है ना, ओके, आप देखो यहां से एक पॉइंट आपको समझा देंगे, करेक्ट। अब यहां पे ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको प्रॉब्लम में जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत बार लगेंगे, करेक्ट। सो ये पॉइंट को अगर देखना है तो पहले हमको एक काम करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, ये अभी हमने देखा कैसा मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और प्रॉब्लम से रिलेटेड जो पॉइंट्स अभी आएंगे ना, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आपको बताएंगे, कि नेक्स्ट वीडियो में वो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो प्रॉब्लम में लगेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड देन हम लोग वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत भी कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे, एक थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन होने के बाद वो हम कंक्लूड कर देंगे, करेक्ट। अब देखो यहां पे
ये वेक्टर टॉपिक जो है काफी, मैंने पहले ही बोला कि वास्ट टॉपिक है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है इसके अंदर, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग प्रिपेयर करिए, काफी ज्यादा मार्क्स मिलते हैं इसमें, कोई टेंशन नहीं है इसका, एफर्ट लेंगे तो मार्क्स भी मिलेंगे। सी योर एफर्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स, जितने एफर्ट लेंगे उतने मार्क्स गिरेंगे, सही है, तो ये जरा ध्यान में रखना। हम कंटिन्यूशन में इसको नेक्स्ट पार्ट 4 में चलेंगे, तो उसमें आपको इसका कंटिन्यूशन देके हम आगे जाएंगे, नो प्रॉब्लम। आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, राइट, देन लाइक करो, बराबर है, और कमेंट्स भी दे दो, सो दैट हमको भी आप क्या कह रही है समझ में आएगा, क्योंकि आप उधर है हम इधर है, करेक्ट, बट फिर भी आपको डायरेक्टली फील आएगा क्लास का, राइट, नो प्रॉब्लम, चलेगा। सो हम लोग विद दिस वीक विल कंक्लूड दिस लेक्चर, हम लोग ये लेक्चर को कंक्लूड करेंगे अभी, एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और अनदर इसका ही कंटिन्यूएशन का फर्दर टॉपिक चलेगा। तो थैंक यू, बाय।